Ma'am, good afternoon. Good afternoon, beta. How are you? Fine, ma'am. Yes, beta. Dilpreet, Jasmine. How are you both? Fine, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Beta, let's wait for others just for 3 to 4 minutes, then we will start. Recording in progress. बहुत ठीक. Okay, beta. Let's start. Today we'll do modal, verb, structure and use. Okay. Today you will get to know what are modals, where do we use it. Okay, देखो बेटा, first है what are modal verbs. They are auxiliary verbs that provide additional or specific meaning to the main verb of the sentence. जो modals हैं हम उन्हें auxiliary verbs भी कहते हैं, ठीक है, because they provide, जो एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है ना, उस मेन वर्ब के साथ उसका एक एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग जो है सेंटेंस का क्लियर करते हैं modals. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दैट दे प्रोवाइड, modals प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. मेन सेंटेंस के साथ उसकी जो हमें है एडिशनल और स्पेसिफिक जो है मीनिंग जो है हमें वो क्लियर करती है. कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ought to, will, would. How do we use modals? ठीक है, मेन चीज क्या है जो आपको क्लियर होनी चाहिए. Sometimes we don't know that where do we use, how do we use. ठीक है, अब देखो एक सब्जेक्ट है, इस डायग्राम को देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन बिटवीन हम modal यूज करेंगे. क्लियर, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के इन बिटवीन के सेंटर में, उनके बीच में हम मेन modal जो है modal है यूज करेंगे. जैसे मैरी कुड प्ले द पियानो, जो मैरी है वो पियानो प्ले कर सकती थी, है ना. they don't accept conjugation, they don't need any other auxiliary verb. modals के साथ किसी भी जो है auxiliary verb की नीड नहीं होती, किसी भी conjunction की नीड नहीं होती. ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, about whom we are talking. ठीक है, वो इज द मेन सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं. जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरी, मेरी की बात हो रही है. वर्ब क्या है, प्ले, जो काम वो कर रही है, प्ले. एंड द पियानो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो जिसके ऊपर काम हो रहा है सेंटेंस में. ठीक है, मैरी कुड प्ले द पियानो, मैरी इज सब्जेक्ट, कुड इज modal, वर्ब इज द प्ले. ओके, लेट्स मूव फर्दर. फॉर्म, ठीक है, जो ये modals होते हैं इसके फॉर्म क्या है, देयर इज नो एस इन सिंगुलर. ठीक है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी नेवर यूज वर्ड एस. ठीक है, कभी भी यू हैव टू कीप इट इन अ माइंड, कभी भी जो आपकी modal है, modal के साथ हम एस यूज कभी नहीं करते. ठीक है,
देयर इज नो डू डज इन द क्वेश्चन, उनमें क्वेश्चन में कोई भी डू डज नहीं होगा, ठीक है। देयर इज नो डोंट एंड डजंट इन द नेगेटिव, नेगेटिव में भी डोंट डजंट नहीं होगा, क्लियर। जैसे कि बताया गया है ही कैन स्की और ही कैन स्कीज, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। कैन के साथ, कब कैन क्या है, इसमें मोडाल है, ठीक है। इसमें कैन के साथ एस कभी नहीं आएगी, या इसको सिंगुलर बना के दूसरे को हम प्लूरल बना दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोडाल सिंपल एज इट इज ही रहेगा। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। डू यू वुड नो, इसके साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो यहाँ पे देखो, ये वाला ये किया था बेटा जो हमने कि डू और डज के साथ डू और डज नहीं लगेगा, इसमें ये चीजें नहीं लगनी। इन्होंने कौन सा बना दिया, डू यू वुड। अब डू को ही इन्होंने यहाँ पे यूज कर दिया, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यू वुड लाइक टू कम टू मी, नो, क्या आएगा, इस वुड को हम आगे लेके आएंगे, ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में यूज किया गया है। दे कांट बी सीरियस, ठीक है, वो सीरियस हो ही नहीं सकते। कांट क्या है, एक मोडाल है, लेकिन हम इसमें क्या नहीं कर सकते, डोंट यूज नहीं कर सकते, कांट में ही रह जाएगा। इज इट क्लियर। याद रखना जो कुछ मोडाल्स के रूल्स हैं, ठीक है, कोई एस और एस नहीं लग सकती इसके साथ, एज इट इज जैसे वर्ड है वैसे ही रह जाएगा। क्लियर बेटा। Okay, then move further. Yes, this is a form. Modal verb don't have infinite or ing verb, ठीक है। इन्फिनेटिव्स कौन से होते हैं, जिनमें हम टू लगा देते हैं, टू के साथ वर्ब की फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इसकी कोई ing फॉर्म नहीं होगी। वी नेवर यूज ing फॉर्म, वी नेवर यूज एस और es और टू, कुछ नहीं लगेगा, ना ing फॉर्म आएगी, ना टू आएगा, ना इन्फिनेटिव बनेगा। वी जस्ट यूज इट एज इट इज, जैसे है वैसा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोडाल वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है। किसी भी इन्फिनेटिव के बिना, टू के बिना ही यूज होगा। जैसे शी मस्ट स्टडी, उसकी ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मतलब कि उसे स्टडी करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है उसकी फुल डेडिकेशन है कि उसने स्टडी करनी ही करनी है। मस्ट इसके साथ कोई इसके साथ आईएनजी नहीं लगा रहे, कोई इसके साथ टू नहीं लगा रहे, वी जस्ट यूज इट एज इट इज, मस्ट। वी शुड हैव गॉन द अदर वे, रिकमेंडेशन, तुम्हें और रास्ते से चले जाना चाहिए, एक रिकमेंडेशन है, जाना ना जाना उसकी मर्जी है, इट्स देयर, इज हिज और हर ओन चॉइस, बट वी हैव गिवन हिम सजेशन, उसे सजेशन दे दिया गया है कि उसे चले जाना चाहिए, जाना ना जाना उसकी अपनी विश है। ही कुड प्ले फुटबॉल्स इन हिज यूथ, वो अपने यूथ में प्ले, जो फुटबॉल था उसे प्ले कर सकता था, ये उसकी पास्ट की एबिलिटी है। डोंट वरी, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। अब देखो इसके फॉर्म कि कहाँ पे इसे यूज करना है। मोडाल वर्ब्स डोंट हैव ऑल द टेंसेस, ठीक है, जो मोडाल वर्ब होती है उसमें सारे ही टेंसेस नहीं आते। मोडाल वर्ब्स यूज अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया था। जो मोडाल वर्ब होगी उसके साथ अदर वर्ब भी होगी, मेन वर्ब इज देयर टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू गिव अस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अदर वर्ब और अदर मेन वर्ब इज देयर, वो वहां पे है। कैन इज कंप्लीटेड विद बी एबल टू, मस्ट इज कंप्लीटेड विद हैव टू, ठीक है। जैसे मस्ट के साथ हैव टू कंप्लीटेड है, कैन के साथ बी एबल टू। दे कैन प्ले द पियानो, यू मस्ट कम अर्ली, यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, दे विल बी एबल टू प्ले द पियानो, ठीक है। मतलब इसके साथ हम, मतलब अगर कैन की जगह पे विल बी एबल टू यूज करेंगे, ये भी टेंस के साथ हम इन्हें यूज कर सकते हैं। व्हाट डू दे एक्सप्रेस, मोडाल्स क्या शो करती हैं हमें। दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फर्स्ट देखो, सिंगल कंसेप्ट मॉडल, दे हैव वन मीनिंग, जिसमें तो सिंगल कंसेप्ट है, एक ही बात हमें पता चल रही है, उसका वन मीनिंग है, ठीक है। जिसमें डबल कंसेप्ट है,
उसके 2 मीनिंग्स हैं। मोडाल्स इन पास्ट, मतलब 3 टाइप से आपको मोडाल्स हैं कहने का मतलब। फर्स्ट इज कौन से हैं? सिंगल कंसेप्ट मोडाल, जिनके साथ 1 मीनिंग है, एक ही मीनिंग क्लियर होगा। सेकंड वन इज डबल कंसेप्ट मोडाल, ठीक है, विच इंडिकेट 2 meanings in a single sentence. Third is modal in past, which are used to express the situation in the past. कोई past की एक्टिविटी बताने के लिए, कोई past के सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मोडाल यूज किया जाता है? modal in past. अब इसके कैटेगरीज हैं, कैसे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं, कैसे इनकी डिवीजन की गई है। फर्स्ट है सिंगल कंसेप्ट मोडाल, ठीक है, जैसे विल, माइट, शुड, और टू, हैड, बेटर, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं एज इट इज। डबल कंसेप्ट वाले कौन से हैं? मे, मस्ट, वुड, शैल, कुड, कैन, ठीक है, जैसे मे परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मे उसको आगे प्रोसीड करने के लिए भी, ठीक है। मोडाल्स इन पास्ट, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, ठीक है, ये आपको एज इट इज लर्न करने होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट इज सिंगल कंसेप्ट मोडाल। अब ध्यान से ये कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। सिंगल कंसेप्ट मोडाल विल, वी यूज विल फॉर फ्यूचर, है ना, फ्यूचर को, फ्यूचर के बारे में बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विल। जो विल ट्रेवल टू NY नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क, जो है वो नेक्स्ट वीक ही विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क, वो ट्रेवल करेगा, विल। ठीक है, विल से क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट का है, वो जाएगा, विल, ठीक है। माइट, स्मॉल प्रोबेबिलिटी, कोई छोटी सी प्रोबेबिलिटी के लिए, आई माइट मूव टू कैनेडा समडे, होप है उसे कि समडे आई विल गो टू कैनेडा, जा चुका हूँगा, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, श्योर नहीं है लेकिन उससे प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन तो शायद चला जाएगा। शुड, रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड करने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए, यू शुड गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाना ना जाना इट्स देयर चॉइस। और टू, फॉर्मल रिकमेंडेशन, जब हम फॉर्मली कुछ लिखते हैं, फॉर्मली कॉन्वर्सेशन करते हैं, देन वी यूज ought to, ठीक है। शुड और ought to are almost same, but should we can use for informal and ought to we use for formal recommendation. Okay, we ought to know about first aids, हमें first aid के बारे में जानना चाहिए। had better, warning, किसी को warning देने के लिए we use had better, I had better study or I will fail in the test, better study करनी होगी, otherwise I will fail, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। नेक्स्ट इज डबल कंसेप्ट मोडाल। डबल कंसेप्ट मोडाल कौन से हैं? डबल कंसेप्ट का एक्चुअली मतलब क्या है? दैट इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, जैसे मे परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे मे आई कम इन, दिस इज फॉर परमिशन, परमिशन के लिए हम मे यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी के लिए, वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर, के पॉसिबिलिटी है ना कि हम मैक्सिको विजिट करेंगे, ठीक है, गुड प्रोबेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज मस्ट, मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस, हर किसी को टैक्स पे करने चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू डू इट। नेक्स्ट इज assumption, she didn't arrive, she must be sick, कोई अपनी तरफ से कोई परसेप्शन बना लेना, अज्यूम कर लेना कुछ, ठीक है, assumption के लिए भी यूज करते हैं, that she didn't arrive, वो आई नहीं थी, I think she must be sick, वो बीमार हो सकती है, अज्यूम के लिए, ठीक है। तो within 1 minute just have a quick glimpses of single concept modal, within 1 minute इन ध्यान से देखो बेटा सारे बच्चे, modal concept examples within 1 minute,
Okay, will we use will for future, might for small probability, should for recommendation, ought to for former recommendation, had better for warning. Look at these 5 modals, then we will move further. Okay. Next is double modals. Okay, first we have done may. We use may for permission. May I use your pencil? Okay, may, good probability. We may visit Mexico. Next is must. Okay, for our responsibility we use must. Second is assumption, when we assume something by our own. Next is would, past. Okay? जो काम आप past में करते थे, मतलब something was your habit, कुछ आप मतलब आपकी कोई habit थी, then we use would. When I was young, मैं जब young था, I would play saucer यूज कर सकता था. ठीक है, it is a saucer is a instrument. ठीक है, तो म्यूजिशियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. तो पास्ट में हम यूज टू किसी हैबिट को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड. सेकंड इज फॉर प्रेजेंट अनरियल. आई वुड बाय द कार. मैं मतलब कुछ ऐसी चीज जो है तो प्रेजेंट में आपके लिए अनरियल है ना, लेकिन आपकी विश है. आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट. कर तो सकूंगा बट अभी मतलब आई एम नॉट एबल, अभी मेरे लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज डबल कंसेप्ट. हो गया बेटा ये क्लियर? जल्दी से देख लो इन्हें. May for permission, may for good probability, must for responsibility, must for assumption, would for past and the present unreal. Next है इसके ही shall. Shall for educated expression offered. Excuse me, I shall go now. Shall I clean it? थोड़ा सा education वाला expression देने के लिए है ना, offer देने के लिए. Second is for obligation. The company shall pay on January 1st. कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, जो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, ऑब्लिगेशन हो, जो चीज करनी ही है. कुड, एबिलिटी, आई कुड गो इफ आई हैड टाइम. मैं जा सकता था अगर मेरे पास टाइम होता, कुछ एबिलिटी बताने के लिए. नेक्स्ट फॉर कुड हम दो जगह पे यूज करते हैं. फर्स्ट फॉर एबिलिटी, सेकंड इज फॉर पास्ट एबिलिटी. कोई पास्ट की एबिलिटी थी, शी कुड प्ले द पियानो, वो कर सकती थी बट नाउ शी इज नॉट एबल. लेकिन अब प्रेजेंट में वो एबल नहीं है, पास्ट में वो एबल थी. सो हियर दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड could. नेक्स्ट इज कैन फॉर परमिशन. कैन आई हैव अ कैंडी. ठीक है, बट इन अ फॉर्मल वे. For a formal way we use may, informal way we use can. Next is for present ability. जो काम आप में अभी करने की ability है, क्षमता है, तो हम can यूज करते हैं. पास्ट में थी तो could. ठीक है, इन्हें ध्यान से देखो बेटा. Next is प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन. और ये एक चार्ट है, चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा. तो इस चार्ट को ध्यान से देखो, देन यू विल गेट टू नो अ डिफरेंस बिटवीन. कैन किसके लिए यूज, रिकॉल करो. कैन फॉर एबिलिटी. ठीक है, आई कैन डू इट, आई कैन डू माई वर्क. कैन आई गो आउट टुनाइट, क्या हम आज बाहर जा सकते हैं. कांट when something is not possible. ठीक है, जो चीज आपकी एबिलिटी ना हो, when you are not able to do something. I can't speak in German, मैं जर्मन स्पीक नहीं कर सकता. ठीक है, she can't be his mom, she is too young. Might is for probability, could for past habit, or for the permission. Could I see your passport please? May is for probability or permission. May I leave the table? She must be his sister because they look alike. You must have before
मस्ट किस चीज के लिए यूज होता है? पॉसिबिलिटी के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए। हैव टू, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, जब हम किसी को एडवाइस देंगे तो क्या हैव टू, ठीक है। शल फॉर ऑब्लिगेशन एंड ऑफर। नेक्स्ट इज शुड और ought to, they are almost same. Had better for the warning and would for the past habit or for permission. Would you like a drink? ऑफर करने के लिए, किसी चीज की ऑफरिंग के लिए we use modal. Next we have modals in the past. Past की हैबिट बताने के लिए they are modals refer to actions that happened in the past. जो हमें past के बारे में बताए, जो action past में हुआ था, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो कौन से होते हैं? जैसे it must have been a difficult decision. ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन बन चुका था. It must have, ठीक है, मतलब मस्ट मोडाल है, हैव बीन क्या है, मतलब रूल है कि उनके साथ क्या लगेगा, मोडाल, हैव और वर्ब जो थी पास्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसमें लगेगी, वर्ब इन द पास्ट पार्टिकल. दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू हर वेडिंग. उन्हें इनवाइट कर लिया था पास्ट में. ये शुड हैव इनवाइटेड टू हर फ्रेंड वेडिंग. नेक्स्ट है यूजेस एंड एग्जांपल्स. मोडाल परफेक्ट मतलब जिनके साथ हैव यूज होता है. फर्स्ट देखो मस्ट हैव, पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट इवेंट के लिए पीटर हैज अराइव्ड लेट, वो लेट आया था. ही मस्ट हैव बीन इन ट्रैफिक जैम, तो वो ट्रैफिक जैम में फंस चुका था. मे और माइट, जॉन मे हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, कि पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि उसने गलत ट्रेन वो ले चुका होगा. कुड हैव, possibility to do something. couldn't have, certainly about something could have happened, कि उसके साथ ये हो चुका होगा. he couldn't have passed because you haven't studied enough. हो सकता है स्टडी ना करने के कारण ऐसा हो चुका हो. would have, desire to do something, कुछ करने की इच्छा हो तो I would have visited you but I forget your address, है ना, मतलब भूल चुका मैं, but I have a desire to do something. I have a desire to visit you. should, you should want me earlier, पहले करना चाहिए था ये काम, है ना. नेक्स्ट इज shouldn't have, he shouldn't have told him, उसने मुझे नहीं बताया था, है ना, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी. need not have, जिस चीज की करने की हमें नेसेसिटी ना हो, नेसेसरी जो चीज करनी हमारे लिए ना हो. सो बेटा वी विल लीव हियर. ओके, लेट्स डू modals like verbs. Okay, leave that portion. We have no need to do it now. अभी इसे नहीं करेंगे. Let's practice करते हैं थोड़ी सी, आपको क्लियर हो जाएगा. My son dash be home by now. Where can he be? My son को, मेरे son को he should be here. उसे यहाँ होना चाहिए. कहाँ चला गया वो, कहाँ जा सकता है वो, ठीक है. तो correct option is C. I think your thumb is broken. You ought to go to the emergency room. ought to हमने बताया था ना, ought to कहाँ यूज होता था किसी को एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, है ना, कि you should see the doctor. If you are interested in losing weight, you could try this new diet. आगे अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आपको ये न्यू ट्राई कर लेना चाहिए. John's fallen down the stairs. वो स्टेयर से गिर चुका. I dash call an ambulance. मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करूंगी. You dash come too early. We won't leave until 9 o'clock. मतलब you have no need to come. ज्यादा जल्दी आने की जरूरत नहीं है. हम 9 o'clock से पहले we don't leave. हम leave नहीं करेंगे. Sixth is children dash be accompanied by an adult at the zoo. अब होना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन है, करना ही होगा. चिल्ड्रन के साथ मतलब दे मस्ट बी अकम्पनीड बाय एन अडल्ट, अडल्ट उनके साथ होने चाहिए. यू डैश टॉक ड्यूरिंग टेस्ट, इट इज फॉरबिडन. नो, टेस्ट के ड्यूरिंग आप बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, मस्टंट. आई कैन फील द हीट, वी डैश बी नियर द फायर. मैं फील कर सकता हूँ, हम उसके नियर ही हैं. दे डैश हियर हिम बिकॉज ही वाज विस्परिंग. हम उसे सुन नहीं सकते थे क्योंकि वो
जस्ट विस्परिंग कर रहा था, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे couldn't ही लगा, क्योंकि here they use was at हमें past से पता चल गया। You have never heard of Britney Spears, क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना? You can't be serious, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके बेटा, इन 4 सेंटेंसेस को देखो जल्दी से, 11, 12, 13, 14। डैश यू लाइक टू हैव अ डिनर सुमी, वुड ऑफर है किसी को, ठीक है, एडवाइस ऑफर दे रहे हैं तो वुड लगेगा। यू डैश लेट हिम हियर अबाउट द पार्टी टुमारो, यू मस्टंट, नहीं सुना होगा आपने। डैश आई स्पीक टू द चीफ काउंसलर प्लीज, चीफ काउंसलर से बात करनी है, फॉर्मल है तो क्या लगना है? मी। ही हैज अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंचा है। ही मस्ट हैव, प्रोबेबिलिटी है कि उसकी बस मिस हो गई होगी, ठीक है। More practice. Okay, leave this part. Use your imagination. No need to do this. Possible answers. No. Okay, beta. So this was sufficient. जितना आपको क्लास में करवाया गया तब तक हमने सारे जो है सबकी डिस्कशन ऑलमोस्ट हो गई, कोई पार्ट पेंडिंग नहीं है। कोई है बेटा कोई ऐसा बच्चा जिसको ये कंसेप्ट पूरा समझ ना आया हो? You can ask. If you have any doubt, beta, you can ask and unmute yourself and let me know that everything is clear or not. Muskan, Manpinder, Manjot. Yes, ma'am. सारा क्लियर Yes, हो गया बेटा ma'am. आपको? हो गया सारा क्लियर? Yes, ma'am. समझ आया अच्छे से? अच्छे से सारा कंसेप्ट समझ आया? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो बेटा कल की डायरी है आपकी, रिवाइज टेंसेस, टेंसेस की रिवीजन करके आनी है आपने। वी विल डिस्कस टेंसेस, टेंसेस की डिस्कशन करेंगे एंड पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको जूम क्लास में ही कुछ सेंटेंसेस होंगे आपके मॉडल्स के, देन यू विल डू, आपने करने होंगे वो क्लास में ही। क्लियर? Okay, ma'am. ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है इन मॉडल्स में से तो आप पूछ लो बेटा प्लीज, कोई भी डाउट है। मनपिंदर, मुस्कान, परनीत, ऋषभ, क्लियर है सारा? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो कल बी रेडी, कल के लिए रेडी रहना, टेस्ट होगा आपका क्लास में ही होगा, उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब अपनी अटेंडेंस लगवाओ। मनजोत, Present, ma'am. मुस्कान, Present, ma'am. दिलप्रीत, मनपिंदर, गोविंद, Present, ma'am. परनीत, ऋषभ। Present, ma'am. ओके बेटा, तो वी विल मीट टुमारो। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।